सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा का, और आज हम उसके चौथे चरण यानी कि प्रभु यीशु मसीह का पिलातुस और हेरोदेस के सामने ले जाए जाने का अध्ययन करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब महासभा में जो सुबह भोर के समय जो महासभा, महायाजक और जो पुरनैये हैं, जो प्रधान है, वो सब जब इकट्ठे होते हैं, तब वो देखते हैं कि 2.5-3 घंटे से ये लोग लगातार इसके विरोध में गवाही को ढूंढते रहे, लेकिन कोई भी ऐसी उपयुक्त गवाही को हन्ना और उसके लोग नहीं ढूंढ पाए जिससे हम इस पर दोष लगा सकें। तब जो काइफा था वो उसको, प्रभु यीशु मसीह को जीवते परमेश्वर की शपथ देता है और कहता है कि तू बता, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, हमें सच बता। तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि ये तू अपने आप ही कह रहा है, वरन मैं तुझे ये भी कहता हूं कि अब से तुम मुझे सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे हुए, विराजमान होते हुए देखोगे और मुझे बादलों में से दोबारा लौटते हुए आते हुए देखोगे। तब वो काइफा अपने वस्त्रों को फाड़ देता है और कहता है कि अब इसने तो अपने मुंह से ही इस बात का अंगीकार कर लिया, अब हमें किसी गवाह की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। अब हमने और सब ने अपने कानों से सुना कि इसने परमेश्वर की निंदा की, अपने आप को ईश्वर के तुल्य ठहराया और यह मृत्यु दंड के योग्य है। और वो सब के सब उसको पकड़ के पिलातुस, जो कि यहूदा राज्य का गवर्नर है, वहां पर ले गए। ये लगभग जो समय है 5 बजे का, सुबह के 5 या 5:15 बजे का समय है, जब प्रभु यीशु मसीह को वो लोग पिलातुस के सामने ले जाते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इसको चारों सुसमाचारों में इसको पढ़ लीजिए। मैं आपको बताता हूं, मत्ती के सुसमाचार उसका 27वां अध्याय पहले वचन और दूसरे वचन में और 11वें वचन से लेकर 14वें वचन में। मरकुस का सुसमाचार 15वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक। लूका का सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक। और यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 28वें वचन से लेकर 38वें वचन तक। यहां हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वो लोग पिलातुस के समक्ष ले जाते हैं। और मैं चाहूंगा इस संदेश को सुनने से पहले आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा होगा। यदि आपने इसे पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर इसको बाद में भी आप पढ़ें तो चलेगा। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के समक्ष ले जाया जाता है। तो यहां पर जब हम मरकुस, मत्ती और लूका को देखते हैं तो वहां एक बहुत शॉर्ट में बात को बताया गया है कि वो लोग वहां गए और वहां पर पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तब प्रभु यीशु मसीह ने एक जवाब दिया कि तू ही अपने आप कह रहा है। लेकिन जब हम इसको यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि थोड़ा कुछ ज्यादा कन्वर्सेशन यूहन्ना के सुसमाचार में बताया है कि जो पिलातुस है वो प्रभु यीशु मसीह से जो कन्वर्सेशन करते हैं वो कुछ ज्यादा डिटेल में बताया गया है। तो मत्ती, मरकुस, लूका हम पढ़ेंगे, लेकिन अध्ययन हम यूहन्ना के सुसमाचार से करेंगे। तो उसका 18वां अध्याय उसके 28वें वचन से हम जब पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं जो प्रधान याजक हैं, जो पुरनैये हैं, वो पिलातुस के किले के बाहर जाते हैं, वो अंदर नहीं जाते हैं और वहां पर वो उस पर दोष लगाते हैं। तो वहां पर वो लोग किले के अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो किले के अंदर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि फसह का पर्व चल रहा था। वो नहीं चाहते थे कि हम अंदर जाएं और अशुद्ध हों और फसह को ना खा पाएं। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल कर आया और कहा, तो तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी ना होता तो हम तेरे हाथ में ना सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे अपने ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार इसका न्याय करो। तो यहूदियों ने पिलातुस से कहा, हमें अधिकार नहीं कि हम किसी का प्राण लें। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो पिलातुस है वो कहता है कि यदि इसने तुम्हारे विरोध में काम किया है, तुम्हारे परमेश्वर की निंदा की है, तो तुम जाओ, इसका न्याय अपनी व्यवस्था के अनुसार करो। लेकिन वो लोग उसका न्याय नहीं करना चाहते थे, वो लोग उस पर मुकदमा नहीं चलाना चाहते थे, बल्कि वो लोग तो षड्यंत्र करके बैठे थे कि किसी भी रीति से, हर हालत में इसको हम मृत्यु के ग्रास में पहुंचाएं, इसको हम क्रूस पर चढ़ा दें, इसको हम मार डालें। यही उनका षड्यंत्र था और यही षड्यंत्र वो लोग रच रहे थे। इसी विषय में यहां पर वो कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं कि हम किसी के प्राण लें, इसलिए हम तेरे पास आए हैं। और तब पिलातुस अंदर वापस जाता है और प्रभु यीशु मसीह को अपने पास बुला करके उससे पूछताछ करता है। लेकिन हम देखते हैं जब हम लूका के सुसमाचार में इसी बात को पढ़ते हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के सामने ले जाते हैं,
तब वो पिलातुस से उसका उसका जो दोष था वो इस प्रकार से बताते हैं कि वो कहते हैं कि हमने ये सुना है, ये लोगों को कैसर के खिलाफ भड़का है और लोगों को उसको ये कह रहा है कि कैसर को टैक्स नहीं देना है, कर नहीं देना है, और ये अपने आप को यहूदियों का राजा और मसीहा कहता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमने अभी यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ा तो वहां पर देखा कि वो उसे कुकर्मी बताते हैं, लेकिन जो उसका दोष वो लेकर के आए थे वो हर तरीके का वो दोष लेकर के आए थे जिससे कि वो रोमी साम्राज्य का गवर्नर, जो कि यहूदा का गवर्नर है, वो उसको दोषी पाए और उसे मृत्यु दंड दे। तो वहां पर वो क्या कह रहे हैं? वहां ये कह रहे हैं कि हमने इसे लोगों को कैसर के खिलाफ बहकाते हुए सुना है, लोगों को यह बहकाता है कि कैसर को कर मत दो। कैसर कौन है? कैसर को जब हम देखेंगे तो इंग्लिश में उसे सीजर बोलते हैं। जो सीजर है वो रोमी साम्राज्य का राजा है, इंग्लिश में उसे सीजर बोलते हैं, हिंदी और उर्दू में उसे हम कैसर बोलते हैं। और उसी राजा के अंडर में ये सारे स्टेट हैं, ये सारे राज्य हैं जिनके गवर्नर्स हैं। तो हम देखते हैं कि वो किसी भी रीति से, वो झूठ भी बोलने के लिए उतारू हैं और वो किसी भी रीति से ये चाहते हैं कि बस इसको हम कैसे भी करके मार डालें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा टेंशन का सबब बना हुआ है। बहुत जल्दी अगर हमने इसको हमने मारा नहीं तो बहुत सारे जो विश्वासी हैं इसके साथ हो लेंगे और जो मंदिर का जो टैक्स है वो हमें आना बंद हो जाएगा। तो दुनियावी चीजों को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर के पुत्र को भी मार डालने की क्या कर रहे हैं? वहां पे षड्यंत्र कर रहे हैं, हर एक प्रकार का हथियार वहां पे आजमा रहे हैं, हर एक प्रकार का वहां झूठ वहां पर वो आजमा रहे हैं कि धार्मिक रीति से अगर ये नहीं मानता है, इसको मृत्यु दंड देता है, तो हम कम से कम कैसर के खिलाफ वाली गवाही दे, तो जिससे ये रोमी साम्राज्य का यहूदा राज्य का गवर्नर होने के नाते इसको मृत्यु दंड देगा। तो हम यहां पर देखते हैं, वापस हम आते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में। प्रभु यीशु मसीह जब माफ कीजिएगा, जो पिलातुस है वो वापस किले के अंदर जाता है और प्रभु यीशु मसीह को अपने समक्ष जो है बुलाता है और पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? और ये बात हम शॉर्ट में मत्ती के सुसमाचार में, लूका के सुसमाचार में और मरकुस के सुसमाचार में पढ़ते हैं। ये बात शॉर्ट में वहां पर लिखी है और वहां कहा गया है कि पिलातुस ने प्रभु से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो पिलातुस ने, माफ कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि तू आप ही इस बात को कह रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना के सुसमाचार 18वें अध्याय 28वें वचन से जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का कन्वर्सेशन थोड़ा सा डिटेल में यहां पर बताया गया है। तो यहां पर जब पिलातुस प्रभु से पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? तब प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथों में सौंपा है, तूने क्या किया है? तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह से पिलातुस सवाल जवाब कर रहे हैं और पिलातुस कह रहा है कि भाई मैं क्या यहूदी हूं जो मैं तुझसे ये सवाल लगाऊंगा या मैं तुझ पर दोष लगाऊंगा? तेरी ही जाति के लोगों ने, यानी यहूदी लोगों ने, प्रधानों ने और महायाजक ने तुझ पर यह दोष लगाया है कि तू अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। तब प्रभु यीशु मसीह उसको समझाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं, मेरा राज्य संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ ना सौंपा जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने तो इसलिए जन्म लिया इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं, और जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? तो यह कन्वर्सेशन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां कोई अपना बचाव नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कोई वाद विवाद नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि इन्होंने मुझे गलत पकड़ा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां केवल सत्य बात बताई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य संसार का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्गीय है। अगर मेरा राज्य संसार का होता तो मैं अपने पिता से कहता, वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन भेज देता, जो हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ चुके हैं। वो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा राज्य स्वर्गीय है। तो वहां पर पिलातुस जब उनकी बातों को सुनता है तो उसे लगता है कि इस मनुष्य को ये बेगार में पकड़ के लाए हैं, इसमें तो मैं कोई दोष नहीं पाता हूं। और हम मत्ती के सुसमाचार में जब पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि जो पिलातुस है वो प्रभु यीशु मसीह के वध में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि पिलातुस की जो पत्नी है उसने पिलातुस को यह कहला के भेजा था कि तू इस धर्मी जन के मामले में हाथ मत डालना, क्योंकि आज ही मैंने स्वप्न देखा है और उसमें मैंने बहुत पीड़ा को सहा है। तो ये वहां पर एक चेतावनी पिलातुस की पत्नी ने पिलातुस को दे दी थी कि तुम इस धर्मी जन के मामले में हाथ मत डालना। और
यहां पर पिलातुस उसी नजरिए से वहां पर उसे देख रहा है और पिलातुस नहीं चाहता है कि उसके जरिए किसी भी रीति से इस मनुष्य को मृत्यु दंड दिया जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो पिलातुस उसकी अच्छे से न्यायपूर्वक जो है उसकी छानबीन कर रहा है, और जब वो बातचीत करता है तो उसे लगता है कि इसने तो कोई ऐसी बात कही ही नहीं है, ये तो कोई संसारिक बात कर ही नहीं रहा है, ये तो पता नहीं सत्य की बातें कर रहा है, ये तो स्वर्ग की बातें कर रहा है, तो ये फिर इसको क्यों इसको क्यों दोष लगा करके यहां लाए हैं। तो वो वहां समझ चुका था ये केवल इससे जलन के कारण, इससे डाह के कारण यहां पर पकड़ के लाए हैं, और वो उसके वध में शामिल नहीं होना चाहता था।